आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आते हैं, उसको हम यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। और क्वेश्चन और भी है जिसको हमको नोट डाउन करना है। तो आप लोग देख, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में आने वाला है वो है पहला गॉस थ्योरम, जो 3-4 साल से नहीं आ रहा है, तो इस बार बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, इस जितना भी क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले हैं और इसको प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है और हमको प्रूव क्या किया जाता है, E इक्वल टू लेमडा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों को प्रूव किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट चार्ज। प्लेन शीट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। इसका होता है E इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर चौथा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इसमें 3 ठो केस आता है। फर्स्ट केस है एक्सियल पोजीशन पर निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालना होता है, और तीसरा कहीं भी कोई भी पॉइंट पर निकालना होता है। और तीसरा क्वेश्चन आ रहा है 5 क्वेश्चन नंबर आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी पॉइंट चार्ज पर क्या करना है, निकालना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें भी कोई एक एनी पॉइंट चार्ज दिया रहेगा इसमें, और इसमें कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, निकालना है। तो ये 6 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे इसमें से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना अगर आप लोग सोल्व कर लिए और इस पर कमांड बना लिए तो आपका एक क्वेश्चन भी 5 मार्क्स वाला छूटने वाला नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन इसी में से ही आएगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए ध्यान से आप लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन और है, आप लोग या इससे पहले नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन 2 प्लेट। ये क्वेश्चन भी आता है, हमेशा आता रहता है ये क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से ज्यादा चांस है 95% है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, बायोट-सॉर्ट लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद 13 आता है हम लोगों का व्हाट इज डाई मैग्नेटिक। ये जितना भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका प्रॉपर्टी भी लिख लेना आप लोग, प्रॉपर्टी भी आता है 14। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। ये भी क्वेश्चन आता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा। AC जनरेटर। इतना नोट करें, कुछ क्वेश्चन और भी है जो आप लोगों को नोट करें, लिखेंगे इस पर। फिफ्टीन देखिए, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। 16
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें प्रूव करना क्या होता है, mn डैश इक्वल टू p इंटू साइन I1 माइनस R1 बाई कॉस R1। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम at concave spherical रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें प्रूव करना क्या होता है, u2 बाई भी माइनस u1 बाई u इज इक्वल टू u2 माइनस u1 बाई r। इसमें प्रूव करना होता है। उसके बाद 17-18 ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें प्रूव करना क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसको प्रूव किया जाता है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे 5 मार्क्स क्वेश्चन वाले हैं, और जितना भी बताएंगे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा। इसी में से कोई ना कोई 2 या 3 क्वेश्चन पूछ देगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितना लिखे हैं इसी में से कोई ना कोई 2 या 3 4 5 6 जितना पूछना है इसको इसी में से पूछेगा, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतना तो गारंटी लेते हैं। नंबर देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तीसरा टेलीस्कोप। ये तीनों में से कोई एक आता है, माइक्रोस्कोप आ जाएगा सिंपल, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप आ जाता है 20। इसमें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी में कभी पूछ देता है हाइजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूफ लेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड ड्रॉबैक। और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी एंड अल्फा डीके बीटा एंड गामा डीके पूछता है। और पूछेगा एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एन डी नंद गेट होता है। जितना सेमीकंडक्टर में जितना नंद गेट जितना भी गेट है सब लिख लीजिएगा, वो भी आता है।
इससे बाहर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बताए हुए हैं, इससे बाहर 25 क्वेश्चन बताए हुए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। मतलब जितना भी क्वेश्चन बताएं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 मार्क्स में जितना क्वेश्चन आएगा सब इसी में से आएगा टोटल। अब आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स वाला छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, जिससे उन लोगों को भी मालूम चले ये कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने चाहिए। एग्जाम आ रहे हैं तो टर्म 2 में भी आएंगे और स्टेट बोर्ड भी में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगला इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन के 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और जल्द ही केमिस्ट्री का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री में से जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स वाला, वो सारे बताएंगे। तो जुड़े ना, लेंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।